Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Students, this is English workbook for grade 5th. Students, open your workbook of English page number 46. The topic is punctuation. Today we will learn about punctuation. What is punctuation? In our previous lecture, we read about the types of tenses, indefinite tenses, present definite tense, past indefinite tense and the simple future tense or the future indefinite tense. ओके आज हम पंक्चुएशन के अबाउट पढ़ेंगे. व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर फॉर द रीडर. इट इंक्लूड्स फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, exclamation mark, etc. Rewrite the above definition of punctuation in the space below. You have to write the definition of punctuation. ये जो ऊपर लिखी गई है इसको आपने दोबारा से यहाँ पे लिखना है ताकि ये आपको फिर से मेमोराइज हो जाए. क्या है ये सिस्टम ऑफ मार्क्स? मार्क्स यानी कि निशान लगाने का, मार्क करने का ऐसा सिस्टम है जो कि हमारा राइटिंग जो भी चीज़ लिखी जाती है उसका मीनिंग क्लियर कर देता है. कि कॉमा, इसमें क्या आ जाता है? कॉमा आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है. कि देखें अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है. फुल स्टॉप आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा सेंटेंस या कोई भी बंदा अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो वो फुल स्टॉप यूज़ करेगा. अगर उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, उसने एक सेंटेंस में डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करनी है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे. इसी तरह से डिफरेंट ओकेजन है, खुशी या गमी का इजहार करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट करते हैं. और जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये साइन लगेगा. इसमें जो है किसी भी फीलिंग के अबाउट बात की गई है, हैप्पीनेस आर द सैड, या कोई अब दुख हो या कोई खुशी हो तो उसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है पंक्चुएशन मार्क्स हैं. लुक हियर, पंक्चुएशन मार्क्स. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का क्या फंक्शन है? फिनिशेज द सेंटेंस. कि सेंटेंस के एंड पे ये लगाया जाता है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि उसकी बात कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया तो एंड पे फुल स्टॉप लगाया गया है. कॉमा, सेपरेट्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस और आइटम्स इन अ लिस्ट. कि अगर सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आइटम्स हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात की गई है तो वो अलग अलग करने के लिए हम उनको उसमें कॉमा लगाते हैं. जैसे देखें, अली, उमर एंड ज़ारा केम. अली के बाद कौन आया? उमर. तो अली के हमने अब अली उमर इकट्ठा लिख देंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि अली उमर है नाम है या अली अलग है उमर अलग है. तो सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए अली के बाद कॉमा डाला, उमर एंड ज़ारा केम. क्वेश्चन मार्क प्लेस्ड आफ्टर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क डाला जाता है. इन्वर्टेड कॉमास फॉर डायरेक्ट स्पीच आर कोटेशन. लाइक देखें, ही सेड, उसने कहा क्या, आई एम फाइन नाउ, कि मैं ठीक हूँ, तो हम ये चीज़ जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. एपिस्ट्रॉफी, कॉमा जैसे ये ऊपर कॉमा डाल के एस लिखा जाता है. शोज ओनरशिप एंड इज यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करके भी एपिस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है. जैसे ही हैज़, यहाँ पे देखें आई हैव, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एच ए नहीं लिखा गया उसकी जगह, वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमने एपिस्ट्रॉफी यूज़ किया है. आई हैव शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी, वी ई लिखा, एच ए को हमने कॉन्ट्रैक्ट, जिस वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिस लेटर को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी जगह एपिस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है. एक तो एपिस्ट्रॉफी का ये फंक्शन हो गया, और दूसरा ये है कि ये ऑनरशिप को, ये पोजेशन को शो करता है कि ये चीज़ उसकी है. लाइक देखें, दिस इज़ हीराज बैग, ये हीरा का बैग है, तो पोजेशन भी शो करने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. डोंट टीज एनिमल्स, अब यहाँ पे डू नॉट, एंड ओ को जो है यहाँ पे ओमिट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसकी जगह एपिस्ट्रॉफी लगाया गया है. एक्सक्लेमेशन मार्क शोज एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन शो करते हैं. हुरा, वी वॉन द गेम. सेमीकॉलन, अ शॉर्ट फ्रेज, यू हैव डन अ मिस्टेक, मतलब एक छोटा फ्रेज, शॉर्ट फ्रेज यानी कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का आधा पार्ट, उसके बाद दूसरी बात की गई हो तो हम वहाँ पे सेमीकॉलन यूज़ करते हैं. हाइफन क्या होता है? जॉइन वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स. अब जैसे कंपाउंड वर्ड है कोई भी, ब्रदर इन लॉ, तो यह हाइफन का एक छोटी सी लाइन होती है. ब्रदर के बाद ये आगे हाइफन इन लॉ. लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म को ऐसे लिखा जाता है. कॉलन यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एन एग्जाम्पल और एन एक्सप्लेनेशन. द थिंग्स विच आई बॉट आर अ बैग, अ पेंसिल, अ केप एंड अ पिन. जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हों डिफरेंट चीज़ों का कि ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मुझे इनकी ज़रूरत है, तो लाइक द थिंग्स विच आई बॉट आर, उसके बाद क्या डाला? कॉलन, फिर लिखा वो चीज़ें, उनकी लिस्ट, अ बैग, अ पेंसिल, अ कप एंड अ पिन. ओके, द क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स. ये देखें कौन सा पंक्चुएशन मार्क है? क्वेश्चन मार्क.
दिस इज सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, फुल स्टॉप, कॉलन है ये, कॉमा है, और ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। पंक्चुएट द सेंटेंसेज, यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेज दिए गए, इनको हमने पंक्चुएट करना है कि इनमें पंक्चुएशन मार्क्स हमने लगाने हैं। व्हाट डू यू थिंक सारा विल कुक टुनाइट? व्हाट फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस का, कैपिटल कर लेंगे। डू यू थिंक सारा विल कुक टुनाइट, कि आज तुम्हारा क्या हाल है, सारा आज रात को क्या बनाएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू थिंक, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे। ओह नो, अली यार, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी दैट आई एम लेट। ओह नो, एक्सप्रेशन यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अली यर्ड, उसके बाद अली ने, अली चिल्लाया, क्या डायरेक्ट उसने कोटेशन स्पीच में वो बोला वाई डिड नॉट टेल मी दैट वाई डिड नॉट टेल मी आई एम लेट, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, देन क्वेश्चन मार्क। अहमद वॉन द क्रिकेट मैच एंड शाउटेड हुर्रा। अहमद का एक कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटल, वॉन द क्रिकेट मैच एंड शाउटेड हुर्रा, अगेन वो क्या कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। डोंट फॉरगेट टू एम्प्टी द ट्रेश, वैक्यूम द कारपेट एंड वॉश द विंडोज। ओके, आप देखें यहाँ पे बोला गया कि डोंट फॉरगेट, डी कैपिटल हो जाएगा, फॉरगेट टू एम्प्टी दैट, डिफरेंट चीज़ों के अबाउट बात किया है। पहले ट्रेश आ जाता है तो कामा अलग कर लिया हमने, सेपरेट कर ली लिस्ट। वैक्यूम द कारपेट, यानी कि कारपेट को वैक्यूम करना है, ये एक सेंटेंस हो गया, वैक्यूम द कारपेट एंड वॉश द विंडोज। फादर सेज लेट्स गो फॉर पिकनिक, फादर सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में आगे ये यूज होगा, लेट्स गो फॉर पिकनिक। वी विल राइट दिस इनटू इन्वर्टेड कॉमास एंड देन एट एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगेन सेंटेंसेस आर गिवन, इनको पंक्चुएट करना है। आई एम टायर्ड, ही मटर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ही मटर्ड, उसने आस्तगी से कहा, बुड़बुड़ाया, सरगोशी की, आराम से बोला। आई विल हैव 3 थिंग्स इन माई सैंडविच, बीफ स्लाइसिस, चीज़ एंड मायोनीज। आई विल बी कैपिटल, विल हैव 3 थिंग्स इन माई, मेरे सैंडविच में 3 चीज़ें होंगी, ठीक है, यहाँ तक उसने बात कर दी। अब वो क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे ये क्या यूज़ करेंगे, माई सैंडविच के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, डबल जो 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है, कॉलन यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन कौन कौन सी लिस्ट वो बता रहा है, बीफ स्लाइसिस, चीज़ एंड मायोनीज, देन फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू बाय द फॉलोइंग आइटम्स, मिल्क, एग, ब्रेड एंड पीनट बटर। आई कैपिटल, वॉन्ट टू बाय द फॉलोइंग आइटम्स, तो कौन कौन से आइटम्स वो लेना चाह रहा है, अगेन यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे। इंट्रोडक्शन हमें दे रहा है कि ये चीज़ें मैंने खरीदनी है, मिल्क, एग के बाद कॉमा लगेगा, ब्रेड एंड पीनट बटर। माई कजन्स पेरेंट्स गो टू मरी एवरी ईयर, माई कजन्स एपस्ट्रॉफी यूज करेंगे कि मेरे कजन के पेरेंट्स कहाँ जाते हैं, हर साल मरी जाते हैं, गो टू मरी एवरी ईयर। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर होम टास्क, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज पुटिंग इन द करेक्ट पंक्चुएशन। पैसेज दिया गया है, इसको आपने पंक्चुएट करना है। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल हॉलीडेज, ओके, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पे कॉमा लगता है, कहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, ठीक है, जैसे हमने पीछे सारा पढ़ा है उसी को देखते हुए आपने इसको जो नीचे आपको लाइन स्पेस दी गई है वहाँ पे पंक्चुएट करके दोबारा से लिखना है, रीड करना है आपने इसको 1 or 2 टाइम्स। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल हॉलीडेज, माई फैमिली एंड आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, वी वेंट देयर विद माई अंकल एंड 2 cousins, माई cousin Bilal said let's go to the basketball court today, we went to the court and played a game of basketball. Our team played very well and won. We exclaimed, hooray, we won the game. Okay, it's very easy. You can complete it. Very easiness. This was about today. Students, write this all work on your workbooks and do this home task as well. Till then, our next lecture. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.